परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम पुरुष विद्याधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। आज पुरुष विद्या के विषय में विचार किया जाएगा। पहले पुरुष विद्या के विषय में हमें जान लेना चाहिए संक्षिप्त रूप से। तो आए छांदोग्योपनिषद के तृतीय अध्याय के 16वें खंड में पुरुष विद्या कथित है, उपवर्णित है। पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि 24 वर्षाणि तत्प्रतः सवनम्। पुरुष ही यज्ञ है और उसकी जो अवस्था है, उस अवस्था का जो प्रथम चरण है, पहले जो 24 वर्ष आता है वह प्रातः सवन है। यहाँ पर 116 वर्ष आयु की बात आएगी, ये ध्यान में रखिए। तो पहला जो चरण है 24 वर्ष का, यानि 24 वर्षाणि तत्प्रातः सवनम, ये प्रातः सवन है। प्रातः सवन है, यज्ञ है, संध्या समझ लीजिए। और गायत्री 24 अक्षर की है। प्रातः सवन में प्रातः काल के जो यज्ञ है उसमें जो आहुतियाँ पड़ेंगी, उस आहुतियों के मंत्र गायत्री छंद के हैं। प्रातः सवन के देवता वसु हैं और प्राण ही वसु बतलाए गए हैं छांदोग्योपनिषद में। श्री राम प्राण सबको अपने अंदर बसाते हैं, अर्थात प्राण सबको धारण करते हैं। अब 24 वर्ष की अवस्था चल रही है। 24 वर्ष में यज्ञ करने वाला जो प्राणी है, यदि उसे कोई रोग पीड़ित करे तो उसे प्रार्थना करनी चाहिए। क्या
प्राणवसव इदं मे प्रातः सवनं माध्यं दिनं सवनम् अनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्स्येति उद्धैव तत् इत्यगदोह भवति। इस मंत्र का भाव आप बता रहे हैं। हे प्राणों, हे वसुओं, मेरे इस प्रातः यज्ञ की आयु को, प्रातः काल की जो आयु है, प्रातः काल जिस आयु के द्वारा यज्ञ का संपादन करते हैं, इस आयु को आप मध्याह्न काल के यज्ञ की आयु तक विस्तृत कर दीजिए, फैला दीजिए, ये प्रार्थना करें। जब आप मध्याह्न काल के यज्ञ की समय सीमा तक प्रातः काल की आयु को फैला देंगे तो प्राण रूपी वसु देवताओं के आगे यज्ञ स्वरूप में नष्ट ना हो, ऐसी प्रार्थना करने वाला प्राणी रोग रहित हो जाता है। 24 वर्ष की अवस्था के विषय में बताया गया। अब 24 वर्ष के बाद 44 वर्ष की चर्चा आ रही है। 44 वर्ष, 24 और 44 68 वर्ष तक की जो आयु है, 24 वर्ष की प्रार्थना कर चुके। अब 44 वर्ष, इसके आगे की जो 44 वर्ष की आयु है उसे माध्यम दिन सवन कहते हैं। उस समय वह जो आयु है 44 वर्ष की, ये मध्याह्न संध्या का समय है, मध्याह्न यज्ञ का समय है। इसमें मध्याह्न यज्ञ की आहुति दी जाएगी। त्रिष्टुप छंद 44 अक्षरों का है इस समय का, और मध्याह्न कालिक यज्ञ क्रिया के मंत्र भी त्रिष्टुप छंद के ही हैं। मध्याह्न काल की यज्ञ क्रिया के देवता भगवान रुद्र हैं। यहाँ प्राण ही रुद्र हैं। अब यदि 24 वर्ष की चर्चा हो चुकी, अब 44 वर्ष, उस 24 को मिलाएंगे तो 68 वर्ष हो जाएगा। तो इस 44 वर्ष में यदि कोई रोग हो, कोई दुख हो, तो प्रार्थना करें कि हे प्राणों, हे रुद्रों, मेरी इस मध्याह्न आहुति को सायं संध्या तक पहुंचा दीजिए, सायं सवन तक पहुंचा दीजिए, जिससे यज्ञ रूप में रुद्र रूपी प्राणों से बिछड़ो नहीं, छूटो नहीं। इस प्रकार जब वह प्रार्थना करेगा तो रोग मुक्त हो जाएगा। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। भगवान नाम का जप कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, दुखों से मुक्त हो जाएंगे। सरल साधन है। चौबीस वर्ष प्रातः समन, प्रातः यज्ञ, प्रातः संध्या समझ लीजिए, माध्याह्न दिन समन, प्रातः समन 24 वर्ष की आयु, मध्याह्न माध्याह्न दिन समन 44 वर्ष की आयु, और अब तीसरा जो सवन है ये 48 वर्ष की आयु है। ये तीसरी आहुति सायं संध्या है। अथ यानि 48 वर्षाणि तृतीय सवनम 48 अक्षरा जगति। कहते हैं ये जो तीसरी संध्या है, तीसरा जो सवन है, यह 48 वर्षों का है। ये तीसरी आहुति है, सायं संध्या, सायं यज्ञ। इसमें जगती छंद का प्रयोग होता है जो 48 अक्षरों का है। तृतीय सवन की आहुतियों के मंत्र भी जगती छंद के ही हैं।
इन आहुतियों के देवता कौन है? आदित्य हैं। ये आदित्य भी प्राणों का ही एक नाम है, प्राण ही आदित्य हैं। अब इस तीसरी अवस्था में अर्थात 69 वर्ष से 116 वर्ष तक की जो अवस्था है, ये तृतीय संध्या कही गई। कहते हैं इस अवस्था में यदि यज्ञकर्ता को, प्राणी को पीड़ा हो तो वह प्रार्थना करे, क्या? हे प्राणों, हे आदित्यों, मेरे इस तृतीय सवन की आहुति को मेरी पूरी आयु तक पहुंचा दीजिए, अर्थात मैं कर्म कर सकूं जब तक जीवित रहूं, जिससे यज्ञ रूप में बीच में ही प्राणों या आदित्यों से छूट न जाऊं। इस प्रकार की प्रार्थना करने से वह निरोग हो जाता है। ये पुरुष विद्या है। कहते हैं कि इस पुरुष विद्या को ऐतरेय महिदास जानते थे। उन्होंने कहा, रोग को चैलेंज किया, रोग को चुनौती दिया, अरे रोग, तू मुझे क्यों पीड़ा दे रहा है? मैं तुझसे मरने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना के फलस्वरूप वह 116 वर्ष तक जीवित रहा। लोग तो यही समझते हैं ना, जीवेम शरदः शतम, 100 वर्ष तक जीऊं। ये पुरुष विद्या प्रमाण है कि 100 वर्ष से भी अधिक आयु है, तब ना 116 वर्ष तक जीवित रहा। जो कोई उपासक इस पुरुष विद्या को जानते हैं वे भी 116 वर्ष तक जीते हैं। जानने का मतलब इस पुरुष विद्या की उपासना करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या है। प्रातः संध्या करें, मध्याह्न संध्या करें, सायं संध्या करें। प्रातः संध्या के समय उस मंत्र को जो पहले बताया गया 24 वर्ष की अवस्था तक, फिर 44 वर्ष की अवस्था तक माध्यन्यम संध्या, और सायं संध्या के समय जो 48 वर्ष वाली है, श्री राम, उन मंत्रों का जप करें तो निरोग रहेंगे। और आपको बताएं, निरोगता की प्राप्ति करने के लिए भगवान नाम जप कर रहे हैं, एक कवच का पाठ करें प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल। तो प्रार्थना हो गई ना, शिरो में राघवः पातु भालम दशरथात्मजः, ये प्रार्थना ही तो है। अब ये जो यहाँ पर पुरुष विद्या में तीनों समय प्रार्थना की बात कही गई है, इससे 116 वर्ष जीवित रहा। हम कोई कवच पाठ करें, जैसे हनुमान जी का एक कवच है, हम आपको बताएं सप्तमुखी कवच है। तो सप्तमुखी कवच की फलश्रुति क्या है? या इदं कवचम नित्यम सप्तस्य हनुमतः त्रिसंध्यम जपते नित्यम सर्वशत्रुविनाशनम। हनुमान जी का कवच अथर्वण रहस्य में बतलाया गया, और इसके बाद कहा गया कि त्रिसंध्यम जपते नित्यम, नित्य तीनों संध्याओं में जप करे तो सर्व शत्रु विनाशनम। में कवच कैसा है? संपूर्ण शत्रुओं का विनाशक है। तो यहाँ जो उपासना बतलाई गई है तीनों संध्याओं में, प्रातः संध्या के समय कोई रोग आवे तब पाठ करें, मध्याह्न संध्या अर्थात 44 वर्ष की अवस्था से रोग सतावे तो उन मंत्रों का पाठ करें, और 48 वर्ष जो बताया गया, तो ये 69 वर्ष से लेकर 116 वर्ष तक उस समय रोग सताए तो दूसरा पाठ करें। तो इस प्रकार बताया गया है। यह है पुरुष विद्या। अब 17वें खंड में बताया जा रहा है
स यदा शिशिसति यत्पिपासति यन्न रमते ता अस्य दीक्षा। यह यज्ञ करता यदाशिषति स यद अशिशिखति, वह जो खाने की इच्छा करता है, यत् पिपासति, जो पीने की इच्छा करता है, यन्न रमते, और अन्यत्र विषयों में रमण नहीं करता है। खाने की सामग्री जितना शरीर स्वस्थ होने के लिए चाहिए उसका ग्रहण करता है, जितना जल पीने से शरीर स्वस्थ रहे उतना जल पीता है। विषयों में शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि विषयों में रमण नहीं करता है, यही इसकी दीक्षा है। इस प्रकार जो खाता है, जो पीता है, जो रमण करता है, वह उसका उपसद है। यद हसति यज्जक्षति यन्मैथुनं चरति स्तुत शस्त्रैरेव तदेति, जो हंसता है, खाता है, सहवास करता है, वह स्तुत शस्त्र की समानता रखता है। और दक्षिणा बतलाई गई, अथ यत्तपोदानमार्जवमहिंसा सत्यवचनम इति ता अस्य दक्षिणा। पहले दीक्षा बतलाई गई, अब दक्षिणा बताई जा रही है। कहते हैं उस यज्ञकर्ता का जो दान है, तप है, सरलता है, अहिंसा है और सत्यवादिता है, ये ही उसकी दक्षिणा है। जो खाता है, जो पीता है और विषयों में रमण नहीं करता है, ये उसकी दीक्षा है। और दक्षिणा क्या है? यज्ञकर्ता का दान, तप, अहिंसा, सत्यवादिता, ये सब उसके क्या हैं? दक्षिणा है। कहते हैं अच्छा उसका अवभृत स्नान क्या है? कहते हैं तस्मादाहु सोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य तन्मरणमेवास्य अवभृतः। तस्मादाहु सोष्टेति, कहते हैं जो जन्म देगा या जन्म दिया है वही उसका पुनर्जन्म है, और उसका मरण ही अवभृत स्नान है। ये जो पुरुष विद्या है, इस पुरुष विद्या को घोर नामक ऋषि ने अंगिरा के जो पुत्र हैं घोर नामक ऋषि, उन्होंने देव कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त्वा, भगवान श्री कृष्ण देवकी पुत्र को बतलाए थे। उन्होंने कहा था कि मरण के समय 3 मंत्र जपने चाहिए। तू अक्षय है, तू अच्युत है, तू अति सूक्ष्म है, ये बतलाया था। अक्षय माने अविनाशी है, अपने को अविनाशी का अनुभव करो, अनुसंधान करो। मैं अच्युत हूँ, अपनी महिमा से अच्युत नहीं होता हूँ, और अत्यंत सूक्ष्म हूँ, शरीर आदि से भिन्न हूँ। इस प्रकार ये पुरुष विद्या आपके समक्ष वर्णित की गई। अब आए ब्रह्म सूत्र में। पुरुष विद्यायामपि चेतरेषा मनाम्नानात्, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 24वां सूत्र है। छांदोग्ये पुरुष विद्या नायते, कहते छांदोग्य उपनिषद में पुरुष विद्या कही गई है। पुरुषो वावयज्ञस्तस्यानि 24 वर्षाणि, छांदोग्य उपनिषद के तृतीय अध्याय के 16वें खंड का पहला वचन है। इति छांदोग्य उपनिषद में पुरुष विद्या बतलाई गई है। पुरुषो वावयज्ञ, पुरुष ही यज्ञ है। उसके जो प्रथम के 24 वर्ष हैं वे प्रातः समन हैं। तो जो भी इसमें बतलाया गया है हमने आपके समक्ष क्रमशः प्रस्तुत कर दिया है। अब छांदोग्य में जैसे पुरुष विद्या कही गई है, ऐसे ही पुरुष विद्या तैत्तिरीयक में भी कही गई है। तथा तैत्तिरीयकेऽपि पुरुष विद्या श्रूयते,
कहते हैं तैत्तिरीयक में भी पुरुष विद्या सुनाई दे रही है। क्या? तस्चैवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी शरीरम इद्म उरो वेदिर्लोमानिवर्हिः। तैत्तिरीय का वाक्य है। अब आइए, तस्चैवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा, जो पुरुष इस प्रकार यज्ञ को जानता है तो कहते हैं आत्मा यजमान, उसका आत्मा ही यजमान है। श्रद्धा पत्नी, श्रद्धा पत्नी कही गई। शरीर को इद्म, ईंधन कहा गया। उरो वेदे, वक्षस्थल को, उरस हृदय को, यही वक्षस्थल ये सब ले लीजिए, इसको वेदी कहा गया। लोमानि बर्हि, बरहे लोम जो हैं शरीर में, रोएं जो हैं, इनको बरही माने कुछ कहा गया, इत्यादि रूप से वर्णित है। अब ये जो वर्णित है विद्या, देखिए मैं आपके समक्ष थोड़ा रखता हूँ इसको। आत्मा को यजमान बताया गया, श्रद्धा को पत्नी, शरीर को ईंधन, उर को वेदी, लोम को वरहे है, वेद को शिखा बतलाया गया। जो शिखा है वेद ही शिखा है। हृदय को यूप कहा गया, काम को आज्य कहा गया, घृत, और क्रोध को पश कहा गया, तप को अग्नि कहा गया, दम को समयिता कहा गया, और दक्षिणा वाक, वाणी को दक्षिणा कहा गया, दक्षिणा वाणी को होता प्राण, होता प्राण को कहा गया। उद्गाता चक्षु, उद्गाता चक्षु को कहा गया। अध्वर्यु मन को कहा गया, ब्रह्मा सूत्र को। इस प्रकार वह जो पीता है, जो खाता है, जो रमण करता है, वह उपसद है। छांदोग्य उपनिषद को प्रस्तुत करके हमने जो बतलाया है पुरुष विद्या, उसमें कुछ इससे भिन्नता है, कुछ मैंने काफ़ी भिन्नता है। अब यहाँ पर बतलाया गया यत् प्रातर्माध्यं दिनं सायं चतानि सवनानि। यहाँ पर बतलाया गया है कि प्रातः और माध्यम दिन और सायं, ये जो समय है तीनों क्या हैं? सवन हैं। प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल ये क्या हैं? सवन हैं। अहोरात्र दर्श पूर्णमास हैं, ये बतलाया गया। अर्धमास और मास ये चातुर्मास हैं। इस प्रकार बतलाया गया। अब देखिए, ये तैत्तिरीय की बात हमने बताई है। जो सायं, प्रातः, माध्याह्न दिन है, ये तीनों को सवन बतलाया गया। और छांदोग्य में 24 वर्ष की अवस्था को क्या? प्रातः सवन। और 44 वर्ष की अवस्था को क्या बताया गया? मध्याह्न दिन, माध्याह्न दिन सवन। और सायं सवन किसको बताया गया था? जो 48 वर्ष की अवस्था है। तो इस प्रकार भिन्नता इसमें खूब है। अब आइए, तो कहते हैं पुरुष विद्यायामपि च इतरेषां अनाम्नानात्। कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में और तैत्तिरीय श्रुति में जो पुरुष विद्या वर्णित है, कही गई है, तो दोनों का नाम तो पुरुष विद्या है। अत्र विद्यैक्यम उत विद्या भेदः इति। अब प्रश्न हो रहा है कि इन दोनों विद्याओं में ऐक्य है अथवा भेद है। ये जो तृतीय अध्याय का तृतीय पाद चला है, तो इसमें विद्याओं पर ही विचार किया जा रहा है। सर्ववेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात्, पहला सूत्र था तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का।
वहाँ कहा गया था संपूर्ण उपनिषदों में जो विद्याएं हैं, यहाँ दहर विद्या वहाँ दहर विद्या, तो दोनों विद्याएं एक हैं। यहाँ सांडल्य विद्या वहाँ सांडल्य विद्या, दोनों सांडल्य विद्याएं एक हैं। क्यों? चोदनाद्य अविशेषात, दोनों के विधिवाक्य एक हैं, दोनों के रूप उपास्य का स्वरूप एक है, और दोनों के क्या समाख्या नाम एक है, और दोनों का फल एक है। तो इन चारों के मिलने से वो कर्म एक है। अब यहाँ बतला रहे हैं कि आपने पहले कहा था सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात, संपूर्ण उपनिषदों की वे विद्याएं अभिन्न हैं जिनमें विधिवाक्य नाम रूप फल एक हो। तो यहाँ पर नाम तो एक है। छांदोग्य में जो विद्या कही गई है उसका नाम भी पुरुष विद्या है, और तैत्तिरीयक श्रुति में जो कही गई है विद्या उसका नाम भी पुरुष विद्या। इसलिए दोनों विद्याओं में ऐक्य होना चाहिए। कहते हैं किम युक्तम, कहे क्या ठीक है, कहे विद्यैक्यम, दोनों विद्याएं एक हैं। कहते हैं अच्छा, कहे हाँ। कुतः, कहे क्यों भाई दोनों विद्याएं एक हैं? तो कहते हैं उभयत्र पुरुष विद्येति समाख्यैक्यात्। कहे छांदोग्य और तैत्तिरीयक दोनों स्थानों में विद्याओं की समाख्या, समाख्या अर्थात नाम, दोनों विद्याओं का नाम एक है। दोनों विद्याओं का नाम क्या है? पुरुष विद्या। इसलिए दोनों विद्याएं एक हैं। रूप फलयोः अपि ऐक्याच्च इति प्राप्ते विधीयते। और रूप, दोनों में जो उपास्य का रूप है वह भी एक है, और दोनों विद्याओं का फल भी एक है। इति प्राप्ते विधीयते, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो अब सिद्धांत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सिद्धांत। अब देखिए, नाम तो दोनों का एक है, पुरुष विद्या, तो समाख्या एक हो गई। अब रूप के ऊपर भी विचार कर लीजिए। जो पुरुष है वह यज्ञ रूप है, पहले बताया गया। अब उसकी जो आयु है वह प्रातः समन, माध्याह्न समन, ये सब बताया गया। जो खाता है पीता है सब बताया गया ना। पुरुष के अवयवों की यज्ञ के अवयव के रूप में भावना की गई है। तो दोनों जगह यह भी समान है। अब तैत्तिरीयक श्रुति में फल संबंध का श्रवण नहीं है, और छांदोग्य उपनिषद में प्रहषोडशम वर्ष शतम जीवति। जो इस विद्या की, पुरुष विद्या की उपासना करता है वह 116 वर्ष जीता है। इस प्रकार छांदोग्य उपनिषद में बताया गया, मैंने आपके समक्ष वर्णन नहीं किया है। तो पुरुष विद्या का फल क्या है? अपरिमित, माने बहुत अधिक आयु प्राप्त करना। अब जब दोनों का नाम एक है, रूप एक है, तो भले ही तैत्तिरीयक में फलश्रुति नहीं है, तो पुरुष विद्या का फल जो छांदोग्य में बताया गया है आयु की प्राप्ति, यही आयु की प्राप्ति, आयुष्य रूप फल की प्राप्ति तैत्तिरीयक पुरुष विद्या का भी फल है। इस प्रकार बतलाया। इसलिए दोनों विद्याएं क्या हैं? एक हैं। अब बतला रहे हैं इति प्राप्ते विधीयते। जब ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, अब कहते हैं अभिधीयते, सिद्धांतो अभिधीयते। क्या अब हम सिद्धांत बतला रहे हैं, वास्तविकता बतला रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। पुरुष विद्यायामपि चेति, ये सूत्र प्रस्तुत किया भगवान बादरायण ने। पुरुष विद्यायामपि चेतरेषा मम, पुरुष विद्यायामपि चेतरेषाम् अनाम्नानात्। ये कह रहे हैं पुरुष विद्यायामपि रूपादिभेदाद् विद्याभेद एव।
कहते हैं पुरुष विद्याएं दोनों स्थलों में उपवर्णित हैं, फिर भी क्या है कि इनमें रूप का भेद है, और रूप का भेद यदि आ गया तो विद्याओं में भेद निश्चित होगा। कहते रूप में भेद है, कह हाँ कुतः, कह कैसे, कह इतरेषाम् अनाम्नानात्, इतरेषाम् अनाम्नात्। आइए पुरुष विद्यायामपि चेतरेषाम् अनाम्नात्। आम्नात कहते हैं कथित है, अनाम्नात कहते हैं अकथित, कहा नहीं गया। कहते हैं इतर शाखोदितानां गुणानां इतर शाखायां अनाम्नात्। कहते हैं एक शाखा में कही गई जो पुरुष विद्या है, उसके गुण दूसरी शाखा में कही गई पुरुष विद्या में नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में जो पुरुष विद्या में गुण बतलाए गए हैं, जो जो भावनाएं बतलाई गई हैं, जो आपके समक्ष अभी प्रस्तुत किया गया है, वे तैतरीयक में नहीं है। और जो तैतरीयक में बतलाई गई हैं भावनाएं कि इसमें ये भावना करो, इसमें भावना करो, ये पुरुष विद्या जो छांदोग्य में उपवर्णित है उसमें नहीं है, ये बतला रहे हैं। कहते कैसे, कह सुनो। छांदोग्ये पुरुषस्य यज्ञत्वकल्पनम पुरुषायुषं त्रेधा विभज्य सवनत्रय कल्पनम आशीषादीनां दीक्षात्वेन च कल्पनम कृतम। कहते छांदोग्य उपनिषद लीजिए, उसमें जो पुरुष विद्या वर्णित है, उसमें जो पुरुष है उसकी यज्ञ के रूप में भावना की गई। पुरुष अपने को यज्ञ समझे, और पुरुष की आयु का 3 विभाग किया गया, 24 वर्ष, 44 वर्ष और 48 वर्ष। ये आप पहले सुन चुके हैं। जो 24 वर्ष पहला है इसको प्रातः सवन, जो 44 वर्ष दूसरा है इसको माध्यम दिन सवन, और जो 48 वर्ष है इसको सायं सवन बतलाया गया। सायं संध्या समझ लीजिए, सायं अग्निहोत्र समझ लीजिए, सायं जो भी यज्ञ समझ लीजिए। तो ये बतला रहे हैं छांदोग्य में पुरुष को यज्ञ कहा गया, और पुरुष की आयु के 3 विभाग करके उनमें प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन और सायं सवन का कथन किया गया कि इनकी भावना करनी चाहिए। आशीषादीनां दीक्षात्वेन, जो खाता है, जो पीता है और विषयों में रमण नहीं करता है, उसे दीक्षा कहा गया। कहता है तैतरीयक में, कह लीजिए तैत्तिरीयके त्वेवं कल्पना न दृश्यते। कहे तैत्तिरीयक श्रुति में ऐसी भावना नहीं दिखाई पड़ रही है, किंतु रूपांतरेण दृश्यते, किंतु अन्य प्रकार से वहाँ दिखलाई पड़ रही है। भावना किस रूप से दिखाई पड़ी, क्या दूसरे रूप से दिखाई पड़ रही है। क्या अच्छा, क्या हाँ, हमने आपके समक्ष वर्णन किया था कि तैत्तिरीयक में क्या बतलाया गया है, पुरुष के आत्मा को यजमान कहा गया, श्रद्धा को पत्नी कहा गया, और इस प्रकार दीक्षा किसको कहा गया, कहा गया कि यावद् ध्रियते स दीक्षा, जो धारण करता है वह दीक्षा है। यदस्नाति तद्धविः, जो खाता है वह हवि है। अब देखिए, यत् पिबति तदस्य सोमपानम, जो पीता है वह उसका सोमपान है। ये किसमें कहा गया, तैत्तिरीयक में कहा गया।
और छांदोग्य में क्या कहा गया? जो खाता है, जो पीता है और जो रमण नहीं करता है, यही उसकी दीक्षा है। और तैत्तिरीयक में क्या कहा गया? जो खाता है वह हवि है, जो पीता है वह इसका सोमपान है। और जो धारण करता है वह दीक्षा है। तो भेद हो गया रूप में, ये बतला रहे हैं। वही और भी बहुत सी बातें हैं जो आपके समक्ष मैंने पहले बतलाई हैं। वही कह रहे हैं, तैत्तिरीयके तु एवं कल्पना न दृश्यते किंतु रूपांतरेण दृश्यते। अन्य रूप से वहाँ पर भावना बतलाई गई है। तो रूप भेद हो गया ना? हाँ। तथा च प्रकार भेदाद रूप भेदस्य स्पष्टत्वाद् विद्या भेदः। कहते हैं तो अब प्रकार का भेद छांदोग्य में दीक्षा कहा गया, जो खाता है, जो पीता है और विषयों में रमण नहीं करता, वही दीक्षा है। और श्री राम, तैत्तिरीयक में बताया गया जो धारण करता है वह दीक्षा है, जो खाता है वह हवि है। वहाँ खाने को भी दीक्षा कहा गया, पीने को भी दीक्षा कहा गया। तैत्तिरीयक में कहा गया जो पीता है वह सोमपान है। ये बात आई। इस प्रकार और लीजिए, छांदोग्य में दक्षिणा क्या बताई गई? सरलता, दान, तप, आर्जव मन ऋजुता, ये सब क्या बताया गया? दक्षिणा। और यहाँ बतलाया गया दक्षिणा वाग। दक्षिणा क्या है? वाग है, वाणी है। तो इस प्रकार दीक्षा में भी भेद और दक्षिणा में भी भेद और सब में भेद है। तो कह रहे हैं प्रकार भेद होने से रूप में भेद हो गया। वहाँ दीक्षा कोई है, यहाँ दीक्षा दूसरी है। तैत्तिरीयक में दक्षिणा दूसरी है, छांदोग्य में दक्षिणा दूसरी है। तो प्रकार के विशेषणों में भेद होने से रूप का भेद हो गया। दोनों जगह उपास्य रूप भिन्न भिन्न है, इसलिए विद्याओं में भेद है। तथा तैत्तिरीयके पुरुष विद्यायाः फलवत् सन्निधा फलम तदंगम इति न्यायात् ब्रह्म विद्यांगत्वेन ब्रह्म प्राप्ति रूपमेवं फलम दृश्यते। कहते हैं एक गलती आपने की थी। एक तो आपने रूप भेद बताया था कि रूप भेद नहीं, दोनों के रूप एक हैं, छांदोग्य और तैत्तिरीयक के। तो हमने ये बतला दिया कि रूपों में भेद है। आपने एक बात और कही थी कि तैत्तिरीयक में फल श्रवण नहीं है, इसलिए छांदोग्य में जो आयु प्राप्ति फल है वही फल यहाँ समझना चाहिए। और ऐसा मानकर आप विद्याओं में ऐक्य स्थापित करना चाहते थे। तो कहते सुनो, तैत्तिरीयक में जो पुरुष विद्या कही गई है उसका भी फल वहाँ बतलाया गया है। क्या? इदं तु ब्रह्मणो महिमानम आपनोति। जहाँ पर पुरुष विद्या बतलाई गई वहीं कहा गया कि ब्रह्मणो महिमानम आपनोति, परमात्मा की महिमा को प्राप्त करता है। तो इससे क्या निकला? कहते हैं पुरुष विद्या वस्तुतः ब्रह्म विद्या की अंग है। अब ये तथा तैत्तिरीयके पुरुष विद्यायाः ब्रह्म विद्यांगत्वेन, ब्रह्म विद्या का अंग है, इसलिए ब्रह्म प्राप्ति रूपम एवं फलम दृश्यते। इसलिए उसका कोई स्वतंत्र फल नहीं है। ब्रह्म प्राप्ति रूप जो ब्रह्म विद्या का फल है वही फल होगा। कहते वहाँ तो कहा गया, कहते हैं फलवत् सन्निधा व फलम तदंगम।
फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम। फलवत होता है, फलवत जो अंगी होता है फल वाला। तो प्रधान कर्म के कुछ पूर्वांग होते हैं, कुछ उत्तरांग होते हैं, अथवा हाँ, तो आप ये देखिए, तो वे अंग उपकारक होते हैं, उनका कोई स्वतंत्र फल नहीं होता है। जैसे आपको बतलाएं, अभी पर्णता न्याय गया है पीछे, यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, यह अनारभ्याधीत वाक्य है। जिसकी पलाश काष्ठ की जुहू होती है वह पाप श्लोक नहीं सुनता है, पाप की अपकीर्ति नहीं सुनता है। तो अनारभ्य अधीत जो पर्णता है, पलाश काष्ठ, इसकी जुहू बनाई जाए, और जुहू का किसमें उपयोग है? यज्ञ में। तो पलाश काष्ठ की जुहू बनेगी और जुहू का साक्षात प्रयोग यज्ञ में होगा। तो क्रत्वंग बतलाया गया पर्णता को, पलाश काष्ठ को क्रतु का अंग है। अब इसका जो यस्य पर्णमय जुहुर्भवत न स पापम श्लोकम श्रोणति, जिसकी पलाश काष्ठ की जुहू हो वह पाप श्लोक माने अपकीर्ति का श्रवण नहीं करता है। तो इस जो अंग का फल है उसे इसका फल माना नहीं। फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम। अंग जो होते हैं प्रधान के उपकारक होते हैं, प्रधान के द्वारा जो फल निष्पत्ति होने वाली है अपूर्वादि जनन द्वारा मीमांसकों की दृष्टि से, उसके उपकारक होते हैं, इनका कोई स्वतंत्र फल नहीं होता है। यही बतला रहे हैं। तथा तैत्तिरीय के पुरुष विद्यायाः फलवत सन्निधा फलम तदंगम इति न्यायात् ब्रह्म विद्यांगत्वेन ब्रह्म प्राप्ति रूपमेवं फलम दृश्यते। फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, फल वाला जो प्रधान कर्म है उसके सन्निधि में यदि उसके अंग को, या सन्निधान हो चाहे असन्निधान हो, उसके अंग का यदि कोई फल बताया गया तो फल होता नहीं है। तो इस प्रकार पुरुष विद्या का जो फल बताया गया वह फल नहीं है, बतलाया जाए चाहे ना बतलाया जाए। जब यह अंग है तो प्रधान का उपकारक होगा, प्रधान का जो फल होगा यही इसका फल मान्य होगा। इसलिए ब्रह्म विद्या का अंग है तो ब्रह्म विद्या का फल क्या है? भगवत प्राप्ति। इसलिए भगवत प्राप्ति इसका फल है पुरुष विद्या का। छांदोग्ये तो आयु प्राप्ति रूपम फलम पुरुष विद्यायाः इति फल संयोग भेदोपि विद्या भेद साधकः। अब कहे छांदोग्य उपनिषद, हमने तो आपके समक्ष छांदोग्य उपनिषद की पुरुष विद्या को प्रस्तुत किया है। छांदोग्य उपनिषद में बताया गया कि ऐतरेय जो महिदास हैं उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना किया और कहा कि जो इस विद्या को जानते हो 116 साल जीते हैं। तो आयु प्राप्ति रूप फल किसका है? छांदोग्योपनिषद में वर्णित पुरुष विद्या का है। तो छांदोग्य उपनिषद में वर्णित पुरुष विद्या का फल क्या हो गया? आयु प्राप्ति। और तैत्तिरीयक में वर्णित पुरुष विद्या का फल क्या हो गया? ब्रह्म प्राप्ति। तो फल में भी भेद हो गया। तो फल संयोग भेदोपि, फल संयोग माने फल संबंध का भेद। एक यह मोक्ष रूपी फल है, भगवत प्राप्ति रूपी फल है, यह आयु प्राप्ति फल है। तो फलों में भेद होने से भी विद्या का भेद हो गया। फल भेद भी विद्या के भेद का साधक है। एवं च उभयत्र विद्या भेद नहि एकत्र श्रुतानां गुणानां अन्यत्रोपसंहारः इति। कहते इस प्रकार छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय श्रुति, इन दोनों में जो पुरुष विद्याएं कही गई हैं केवल नाम की एकता है, समाख्या एक है, किंतु रूप भेद है, फल भेद है। तो रूप भेद और फल भेद होने से दोनों विद्याएं परस्पर भिन्न हैं। इसलिए अब विद्याओं का ऐक्य होता है तो क्या होता है कि एक विद्या के गुण दूसरी विद्या में जाएं जहाँ पर गुण नहीं वर्णित है, तो अब गुणों का उपसंहार नहीं होगा। इस प्रकार आज पुरुष विद्याधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव
भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन पठन पाठन निधिध्यासन इत्यादि करते हैं, उन सबको सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।